बिहार की सियासत में इन दिनों सियासी बवाल को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बिहार में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। लालू यादव पटना आ रहे हैं। जेडीयू काफ़ी नरम नज़र आ रही है। आरजेडी भी लगातार अपने तरफ से दावा कर रही है जातीय जनगणना मुद्दा को लेकर। मुद्दे हैं एक, लेकिन स्वर भी एक है। लेकिन बीजेपी से जेडीयू कन्फ्लिक्ट है। क्या भाजपा से अलग हो जाएगी जेडीयू? क्या बीजेपी और जेडीयू जिस प्रकार से अभी गठबंधन में है तो वो गठबंधन टूटेगा? नया गठबंधन जेडीयू आरजेडी जो पहले था वो क्या बनेगा? इन तमाम सवालों के साथ हम बात करेंगे। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं, काफ़ी खास हैं। सभी नेताओं के बात करेंगे कि आखिरकार क्या ये जो बिहार में चल रहा है जातीय जनगणना, इसके आड़ में क्या खेल चल रहा है। एक ही खेल है। वो खेल है जाति आधारित जनगणना को मूर्त रूप देना। जो लोग इसको खेल कह रहे हैं, वास्तव में ये खेल नहीं है। सामाजिक उन्नयन के रास्ते जहां से सर्वांगीण विकास की धारा फूटेगी। जो हाशिए पे लोग हैं, जो मजबूर और लाचार हैं, बेबस हैं, जो महंगाई के भार से झुलस रहे हैं, उसके ताप से झुलस रहे हैं, जो प्रतिदिन कमाने खाने वाले लोग हैं, उनकी पड़ताल करने का एक सशक्त माध्यम जाति आधारित जनगणना है। पता कर लो। इस वक्त ही आप लोग एग्रेसिव क्यों हुए? नहीं, अभी क्यों? आप याद करिए, नेशन को चीट किया गया। तत्कालीन गृह मंत्री जो वर्तमान में रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी के द्वारा 18 में कहा गया कि हम जाति आधारित जनगणना कराएंगे। मरहूम जेटली साहब ने जो सामाजिक आर्थिक और सामाजिक स्थितियां को जब बताया, जो बदसूरत हाल देश की आई खुल कर करके, लोगों की चिंता बढ़ गई। लालू जी दूरदर्शी नेता हैं। उन्होंने समझा था 2011 में पार्लियामेंट के अंदर में बैड एलोकेशन हुआ, जातियों को छुपाया गया। राजनाथ सिंह जी ने कहा था 18 के अंदर में कि हम जाति आधारित जनगणना 21 में कराएंगे। ये चिट विथ नेशन है। लालू यादव भी आ जा रहे हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी सामाजिक क्रांति के ऐसे दूत हैं जो बिहार के फटिहाल लोगों की सूरत संभालने का जो बीड़ा उठाया था, वो बीड़ा आज भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये जाति आधारित जनगणना भाजपा चाहे न चाहे क्या फर्क पड़ता है। हमने मुद्दा रखा है, प्रस्ताव रखा है, सर्वसम्मति से पारित हो चुका है। फिर इस पर रार क्यों? भाजपा दोहरे चरित्र का प्रतीक है। उसकी एक आइडियोलॉजी नहीं होती है, उसके कई मुख हैं। कोई कहता जनसंख्या नियंत्रण पर पहले काम करिए। जातीय जनगणना के लिए 1 तारीख को सर्वदलीय बैठक हो रही है। तो सबको पता है। लालू यादव जाएंगे क्या उस बैठक में? और जिनको आमंत्रित रहेगा, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी जाएंगे कि लालू प्रसाद जी जाएंगे, तो तय होगा। जिनको आमंत्रण आएगा, पार्टी किसको भेजती है वो निर्णय तो लेंगे लोग। लेकिन हम तो इस प्रस्ताव के हम प्रस्ताव करता हैं और हमने इन प्रस्तावों को मूर्त रूप देने के लिए वचनबद्ध हैं। और हम प्रधानमंत्री से ही मिले हैं, नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री से भी हमने। मेरा सवाल है कि लालू यादव जाएंगे प्रस्ताव जो बैठक होगी उसमें? सवाल ये उठता है कि लालू प्रसाद जी के संदर्भ में आपको ही पता है। वो आने के बाद क्या निर्णय होता है, आने वाला कल बात पता चलेगा। कौन जाते हैं, लेकिन को नामित करते हैं, कौन जाएंगे पार्टी की तरफ से, नेता प्रतिपक्ष जाएंगे और कोई जाएंगे, वो तो तय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर देंगे कौन जाएंगे नहीं जाएंगे। लेकिन प्रस्ताव नेता प्रतिपक्ष का है, इस बात को याद रखना पड़ेगा आपको। और भाजपा के दोहरे चरित्र को भी मैं उजागर करूंगा आने वाले कल में। बिहार में हाँ हाँ का हो गए छद्म रूप से, और देश में कहिएगा पार्लियामेंट के अंदर में कि हम नहीं कराने की इच्छा रखते हैं। धर्म इससे वजह हमारा जो जाति उन्माद बढ़ेगा, तो पार्लियामेंट के अंदर में जाति की गणना क्यों करते हो कि फलना जाति के मंत्री हैं? उससे द्वेष उत्पन्न नहीं होता क्या? एक गलत चीजें नहीं। जाति आधारित जनगणना सामयिक रूप से अभी इसकी मांग है। अच्छा, एक सवाल है कि आप लोग आरसीपी सिंह पर बोलने से क्यों बच रहे हैं? कौन आरसीपी सिंह? आरसीपी सिंह आए थे, आईएएस की नौकरी छोड़ करके नेताजी नीतीश जी ने कृपा करके बना दिया था। उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला था कि हम केंद्रीय मंत्रिमंडल में जाए, पार्टी का फैसला हो ना हो। अब इस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्या फैसला हो तो आने वाले कल में पता चलेगा। किसी के दल के आंतरिक निर्णय में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। अब जानते हैं कि जदयू के अंदर परिपाटियां बनी हुई है कि 2 बार से अधिक किसी को नहीं देता है। अगर देंगे तो अपने वचनों से विमुख होंगे। वो तो पहले ही से परिपाटी बनी हुई है। सवाल वो नहीं है किसको भेजेगी नहीं भेजेगी, जदयू का ये आंतरिक मामला है। सरकार कब बना रही है बताइए, हटाइए उसे। सरकार बनाने का सवाल कहाँ है? हम तो मुद्दे की बात करते हैं। सरकार तो चल रही है। ललन सिंह ने कह दिया कि 2025 तक का मैंडेट है।
25 तक चलेगी। इसमें सरकार बनाने का सवाल कहा यहाँ लगातार पर। मिलजुल रहे हैं। अच्छा, जातीय आधारित जनगणना एक बड़ा विषय है, इस पर हम तो प्रधानमंत्री से मिले थे, अब भूल गए होंगे तो आपको मैं याद दिला देता हूँ। हमें अपने वचनों पर कायम रहना आता है और अपने वचनों पे कायम हैं। और एक बात दिमाग से निकाल लीजिए, अगर आपको मैं स्मरण दिला देता हूँ कि हमने मुद्दों के आधार पर जब भी सकारात्मक रचनात्मक सहयोग की जरूरत पड़ी है सरकार को, हमने किया है। जेडीयू आप पर क्यों नहीं बोलती है? जाते हैं जनगणना पर बोलेगी तो बोलेगी, तब पूछवाइए कि सीबीआई के ऊपर रेड हुआ, आप पर जेडीयू कुछ नहीं बोल रही है। सीबीआई क्या की कर रही है? रेड नहीं थी, प्रतिशोध की प्रकाष्ठा थी, प्रतिशोध की ये कार्रवाई थी। आप इसको किस रूप में लेते हैं? 8 में या 22 में 14 साल तक चुप्पी साधने वाली भाजपा का तो असली चेहरा देश भर में इनका सीबीआई का साख गिरा है। आपको पता नहीं है कि साख गिर चुकी है सीबीआई की पूरे देश के अंदर में, जो अधीनता स्वीकार कर ली है, सत्ता की ड्योढ़ी की डांसर बन करके उस धुन पर डांस कर रही है। गिरेगी साख की नहीं गिरेगी। सरकार बदलिएगा यार, सरकार बदलेगी कि नहीं बदलेगी? सरकार तो हम बना ही लिए थे, जनादेश का अपमान अगर भाजपा ना कर ली होती। यानी लालू यादव आ रहे हैं, कुछ बदलाव होगा? आदरणीय लालू प्रसाद जी आएंगे तो स्वाभाविक तौर पे उत्साह का संचार होगा कार्यकर्ताओं में, जो लोग बहुत दिन से दर्शन पाने के लिए ललक पा रहे हैं। चलिए देखिए, लालू यादव आएंगे तो कार्यकर्ताओं में उत्साह होगी। आरजेडी इशारा कर रही है, भले ही खुल के ना करे, लेकिन इशारा है कि लालू यादव आएंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा। जेडीयू भी भले ही खुल के ना बोले, लेकिन इशारेबाजी उसके तरफ से भी चल रहा है। लेकिन आने वाले वक्त में देखा जाएगा कि होता क्या है, ये तो समय बताएगा और वो अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे। बड़ी स्पोर्ट नेशन के साथ नमस्कार।